कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मेरा दुख कब खत्म होगा? अगर आप भी इस समय किसी परेशानी, अकेलेपन, धोखे, रिश्तों की तकलीफ या भविष्य की चिंता से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपका यह समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। कभी कभी भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वही परिस्थिति हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आई थी। बीती हुई बातों को बार बार याद करना छोड़ दो। आपका सबसे बड़ा दुख कई बार वह घटना नहीं होती जो आपके साथ हुई है, बल्कि उस घटना के बारे में आपके मन में चलने वाले विचार होते हैं। किसी ने आपको दुख दिया, आप बार बार वही बात सोचते हैं। किसी ने धोखा दिया, आप बार बार वही याद करते हैं। किसी ने आपकी कदर नहीं की, आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन याद रखिए, जो बीत गया उसे सोच सोच कर आप अपना आज भी मत खोइए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान को जरूर बदला जा सकता है। अपने मन से कहिए, जो हो गया वह मेरी कहानी का एक हिस्सा था, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। हर किसी से उम्मीद करना बंद करो। दुख का एक बड़ा कारण है लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना। हम सोचते हैं कि जिस तरह हम किसी के लिए खड़े हुए, वह भी हमारे लिए खड़ा होगा। जिस तरह हमने किसी की भावनाओं को समझा, वह भी हमारी भावनाओं को समझेगा। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख का होना असामान्य नहीं है। हर इंसान कभी न कभी दुखी होता है। किसी को रिश्तों से दुख मिलता है, किसी को पैसों की चिंता सताती है, किसी को अपनों के बदल जाने का दर्द होता है, और किसी को अपने ही मन के विचार चैन नहीं लेने देते। लेकिन बुद्ध का संदेश यह नहीं था कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उनका संदेश था कि दुख आने के बाद भी मन को दुख का गुलाम बनने से बचाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। लोग हमें समझें, हमारी कदर करें, हमें कभी छोड़कर न जाएं और जीवन में वही मिले जो हम चाहते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। यहीं से मन में संघर्ष शुरू होता है। बुद्ध का ज्ञान कहता है, जिस चीज को बदलना आपके हाथ में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय सहते रहें या अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ दें। इसका अर्थ है कि जो हो चुका है उसे बार बार मन में दोहराकर खुद को पीड़ा देना बंद करो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उससे सीख लो। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक दो। अगर कोई आपको समझ नहीं पाया तो हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। कभी कभी शांति पाने के लिए जवाब नहीं, छोड़ना जरूरी होता है। बुद्ध ने मन को समझने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह धीरे धीरे सीख सकते हैं। जब कोई बात आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने विचारों को देखो और खुद से पूछो, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या मैं केवल उसके बारे में सोच सोच कर दुखी हो रही हूँ? अक्सर हमारा मन वर्तमान से ज्यादा अतीत और भविष्य में रहता है। अतीत कहता है, काश ऐसा नहीं हुआ होता।
भविष्य कहता है पता नहीं आगे क्या होगा, और वर्तमान हमारे सामने होते हुए भी हम उसे जी नहीं पाते। बुद्ध का मार्ग हमें वर्तमान क्षण को देखने की शिक्षा देता है। आज जो आपके पास है उसे देखो, आज की सांस को महसूस करो, आज जो कर सकती हो वह करो। कल की चिंता आज का सुख मत छीनने दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लोगों से अपनी खुशी मत जोड़ो। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि दूसरा व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है, कितना सम्मान देता है या आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, तो आपका मन हमेशा दूसरे के हाथ में रहेगा। बुद्ध का ज्ञान हमें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के बजाय अपने मन को समझना सीखो। किसी ने आपको बुरा कहा, आप तुरंत क्रोध में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कुछ पल रुककर सोचें, तो प्रतिक्रिया बदल सकती है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। यह मत कहो मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, बल्कि कहो मैं अभी एक कठिन समय से गुजर रही हूँ, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि परिस्थिति बदल सकती है। आज की रात हमेशा नहीं रहती, अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। अगर मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय अकेले शांत बैठो। धीरे धीरे सांस लो और अपने मन से कहो जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं छोड़ रही हूँ। जो मेरे नियंत्रण में है उस पर मैं ध्यान दूंगी। मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने वर्तमान को जीऊंगी और अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक भय नहीं पालूंगी। यही धीरे धीरे मन को हल्का करने की शुरुआत है। याद रखो, दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता। दुख को समझने से उसके ऊपर हमारी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए, खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है आज आपको रास्ता दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। अपने मन को थोड़ा समय दो। अपने आप पर दया करो। जो चला गया उसे जाने दो। जो आपके हाथ में है उसे संभालो और हर दिन एक छोटा कदम शांति की ओर बढ़ाओ। बुद्ध का संदेश हमें यही याद दिलाता है। मन को जीतना सीख जाओ तो बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति को आसानी से नहीं हिला पाएंगी। आज से एक संकल्प लो, मैं हर दुख को अपने जीवन की सजा नहीं समझूंगी। मैं उससे सीखूंगी, उसे स्वीकार करूंगी और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल दुख से बचना नहीं है, बल्कि दुख के बीच भी अपने भीतर शांति खोजना है। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन होता है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता भी मिलेगी। लेकिन जब हमारा मन हर परिस्थिति के साथ टूटने लगे, तब जीवन बहुत कठिन लगने लगता है। गौतम बुद्ध ने दुख को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य माना। उन्होंने यह नहीं कहा कि इंसान के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि उन्होंने यह समझने का मार्ग बताया कि दुख क्यों पैदा होता है और उससे मुक्त होने की दिशा क्या हो सकती है। बुद्ध की शिक्षा का एक गहरा संदेश है। दुख केवल उस चीज से नहीं होता जो हमारे साथ घटती है, बल्कि उस चीज के प्रति हमारी पकड़ और हमारी मानसिक प्रतिक्रिया भी दुख को बढ़ाती है। सोचिए, किसी ने आपको कुछ कह दिया। वह व्यक्ति कुछ मिनट बाद उस बात को भूल भी सकता है, लेकिन हम उसी बात को कई दिनों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसे क्या बिगाड़ा था? काश मैंने उस दिन ऐसा जवाब दिया होता। अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।
घटना एक बार हुई, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहा। यही मन की पकड़ है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि विचारों को देखना सीखो, हर विचार को सच मत मानो। आपके मन में कोई विचार आया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सत्य है। मन कह सकता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ होता। मन कह सकता है मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग आपके साथ खड़े हों। मन कह सकता है मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है। इसलिए बुद्ध का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जागरूकता। अपने मन को देखना, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए यह देखना कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब क्रोध आए तो तुरंत बोलने के बजाय कुछ पल रुक जाओ। जब दुख आए तो खुद से कहो मैं इस समय दुख महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं स्वयं दुख नहीं हूँ। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप दुख को देख सकती हैं। इसका अर्थ है कि आप दुख से अलग भी हैं। दुख का एक बड़ा कारण आसक्ति। बुद्ध की शिक्षा में आसक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि रिश्ते कभी न बदलें। हम चाहते हैं कि पैसा हमेशा बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे। लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज है वह कल बदल सकता है। जो व्यक्ति आज आपके बहुत करीब है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा उसी तरह आपके साथ रहे। जो परिस्थिति आज अच्छी है वह भी बदल सकती है, और जो परिस्थिति आज खराब है वह भी बदल सकती है। इसलिए बुद्ध का ज्ञान हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। जिस चीज को बदलना प्रकृति का नियम है, उसे हमेशा के लिए पकड़कर रखना दुख को बढ़ा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत करो। प्यार करो, रिश्ते निभाओ, अपने लोगों की देखभाल करो, लेकिन अपने पूरे अस्तित्व को किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर मत करो। क्योंकि जब आपकी पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, तो आपकी शांति भी उसके व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। जो चला गया उसे जाने दो। कई लोग अपने वर्तमान को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उनका मन अतीत में फंसा रहता है। किसी पुराने रिश्ते की याद, किसी पुराने धोखे की याद, किसी पुराने अपमान की याद, किसी पुराने फैसले का पछतावा। मन कहता है काश ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन अतीत को बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। आप 1000 बार सोच लें, घटना बदल नहीं जाएगी। इसलिए बुद्ध का मार्ग हमें वर्तमान में लौटना सिखाता है। अपने आप से पूछिए, इस समय मैं क्या कर सकती हूँ? अगर गलती हुई है तो उससे सीखो। अगर किसी ने धोखा दिया है तो अनुभव से सीखो। अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया है तो उसके अंत को स्वीकार करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उस एक घटना के नाम मत कर दो। आपके साथ जो हुआ वह आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, पूरी किताब नहीं। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। हमारी बहुत सारी मानसिक परेशानी इस इच्छा से आती है कि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करे। हम चाहते हैं कि पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, परिवार हमें समझे, दोस्त हमारी कद्र करे, दुनिया हमारे साथ न्याय करे। लेकिन क्या हम हर व्यक्ति को बदल सकते हैं? नहीं। आप किसी को समझा सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं, अपनी सीमाएं तय कर सकती हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मन और व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती।
इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च करो जहां आपका नियंत्रण ही नहीं है। अपना ध्यान उस जगह लगाओ जहां आपका प्रभाव है। अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर, अपनी आदतों पर और अपनी प्रतिक्रिया पर। मन को शांत करने का अभ्यास। जब भी मन बहुत परेशान हो, किसी शांत जगह बैठिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। मन कहीं चला जाए तो उसे जबरदस्ती मत रोकिए। बस ध्यान वापस सांस पर ले आइए। फिर अपने मन से कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूँ। मैं इस क्षण में हूँ। जो बीत गया वह बीत गया। जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। मेरे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। क्षमा क्यों जरूरी है? कभी कभी हम किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज नहीं होते, बल्कि अपने भीतर उस व्यक्ति को रोज सजा देते रहते हैं। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन हम उसके किए हुए काम को अपने मन में रोज दोहरा रहे होते हैं। इससे चोट किसे लग रही है? हमें। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आपको उसी व्यक्ति के पास वापस जाना है। क्षमा का अर्थ हो सकता है, मैं अब इस घटना को अपने मन पर हमेशा के लिए बोझ बनाकर नहीं रखूंगी। कभी कभी किसी को माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने मन को आजाद करने के लिए होता है। भविष्य की चिंता मत पालो। बहुत से लोग ऐसी समस्याओं से आज ही दुखी हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं। कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर मेरा काम नहीं बना तो? अगर वह मुझे छोड़ गया तो? अगर मैं असफल हो गई तो? भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की कल्पना करके वर्तमान की शांति खो देना समझदारी नहीं है। जो करना है आज करो। जो सुधारना है आज सुधारो। जो सीखना है आज सीखो। लेकिन जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके लिए हर समय डरते मत रहो। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। यह बहुत जरूरी बात है। अगर आपके जीवन में बहुत दुख आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है आपको ऐसे अनुभव मिले हों जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अपने मन में यह मत बैठने दो, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। नहीं, आज बुरा है तो कल बेहतर हो सकता है। आज रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खुल सकता है। आज मन टूटा है तो धीरे धीरे फिर संभल सकता है। इंसान के भीतर खुद को दोबारा खड़ा करने की बहुत शक्ति होती है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। दुख को खत्म करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। दुख से मुक्ति का एक अर्थ यह भी है कि परेशानी आने पर हमारा मन उसके साथ पूरी तरह टूट न जाए। जब सुख आए तो उसे पकड़कर मत बैठो। जब दुख आए तो यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा। हर अनुभव बदलता है। हर परिस्थिति बदलती है। हर भावना बदलती है। इसलिए अपने मन को भी परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाओ। आज जो आंसू हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। आज जो परेशानी है वह हमेशा नहीं रहेगी। आज जो अकेलापन है वह भी बदल सकता है। बुद्ध का संदेश अपने जीवन में उतारो। आज से 3 बातें याद रखो। पहली, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में है उस पर पूरी ईमानदारी से काम करो। तीसरी, अपने मन को बार बार अतीत और भविष्य में भेजने के बजाय वर्तमान में वापस लाओ। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांस को महसूस करो। अपने मन से कहो,
मैं अपने अतीत को सम्मान के साथ छोड़ रही हूँ। मैं अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता से जी रही हूँ। मैं अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक भय छोड़ रही हूँ। जो मेरे हाथ में है मैं उस पर काम करूंगी। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखूंगी। याद रखिए, दुख जीवन का अंत नहीं है। दुख के बीच शांति खोज लेना ही जीवन की एक बड़ी सीख है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगी कि हर चीज आपके अनुसार होना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति का आपके साथ रहना जरूरी नहीं है और हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है, उस दिन आपके मन का बहुत सा बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि शांत मन ही सच्ची स्वतंत्रता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बहुत सारी शिकायतें थीं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक दुख आते जा रहे हैं। मैं जितना खुश रहना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। मैं आखिर अपने दुख से छुटकारा कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर शांत स्वर में कहा, दुख से भागने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। इंसान अक्सर यही गलती करता है। जब दुख आता है तो वह उससे भागना चाहता है। कोई अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लेता है कि सोचने का समय ही न मिले। कोई लोगों के बीच रहकर अपना अकेलापन छिपाता है। कोई बार बार अपने अतीत को याद करता है और कोई अपने मन में उसी व्यक्ति से लड़ता रहता है जिसने उसे दुख दिया। लेकिन दुख केवल बाहर की परिस्थिति से नहीं बढ़ता। कई बार हम अपने विचारों से अपने दुख को कई गुना बड़ा बना देते हैं। बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को देखो। जब मन दुखी हो तो तुरंत यह मत पूछो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसके बजाय पूछो, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? क्या मुझे किसी चीज के खोने का डर है? क्या मैं किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? क्या मैं अतीत को बदलना चाहती हूँ? क्या मैं भविष्य को अपने अनुसार बनाना चाहती हूँ? या फिर मैं ऐसी चीज को पकड़कर बैठी हूँ जिसे समय पहले ही मुझसे दूर कर चुका है? इन सवालों के जवाब आपको अपने दुख की जड़ तक ले जा सकते हैं। हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती। बुद्ध की शिक्षा में परिवर्तन का बहुत महत्व है। जो आज आपके पास है जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास रहे। बचपन बदल गया, यौवन बदल जाएगा, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, सुख बदलेगा, दुख भी बदलेगा। फिर हम केवल दुख को ही स्थायी क्यों मान लेते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो लगता है, अब मेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यह मन की उस समय की भावना होती है, भविष्य की सच्चाई नहीं। याद रखिए, आज का दुख कल की पूरी जिंदगी तय नहीं करता। जिस चीज को पकड़कर बैठे हो उसे थोड़ा ढीला करो। कई बार हम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी याद को पकड़े रहते हैं। कोई रिश्ता खत्म हो गया लेकिन हम मन में उसे खत्म नहीं होने देते। कोई हमें छोड़कर चला गया लेकिन हम हर दिन उसके बारे में सोचते हैं। किसी ने अपमान किया लेकिन हम वर्षों तक वही शब्द याद रखते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, पकड़ जितनी मजबूत होगी पीड़ा उतनी गहरी होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने प्रिय लोगों से प्रेम मत करो। प्रेम करो, लेकिन प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर समझो। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। आसक्ति कहती है,
तुम मेरी इच्छा के अनुसार ही रहो। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब मन दुखी होता है। इसलिए प्रेम में स्वतंत्रता रखो। लोगों की स्वीकृति के पीछे मत भागो। एक बहुत बड़ा दुख यह भी है कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, हर कोई हमारी तारीफ करे, हर कोई हमारी बात समझे, हर कोई हमारी कदर करे। लेकिन दुनिया में ऐसा कभी नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी हो, कोई न कोई आपको गलत समझेगा। आप कितनी भी ईमानदार हो, कोई न कोई आप पर शक करेगा। आप कितना भी अच्छा करें, कोई न कोई कमी निकाल देगा। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह अपने जीवन को संभाले या अपने मन को। वह मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, अपना काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार उठता रहता है, मेरा दुख आखिर कब खत्म होगा। किसी को अपनों ने दुख दिया होता है, किसी का रिश्ता टूट गया होता है, किसी को किसी की बेरुखी ने तोड़ दिया होता है, किसी को पैसों की चिंता होती है, किसी को भविष्य की चिंता होती है, और किसी को बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन भारी भारी लगता है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के दुख को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं। उन्होंने यह समझाया कि दुख को समझे बिना उससे मुक्ति पाना मुश्किल है। इसलिए जब मन दुखी हो तो सबसे पहले अपने दुख से लड़ना बंद करो। कुछ पल शांत होकर उसे देखो। अपने आप से पूछो, मुझे वास्तव में किस बात का दुख है? क्या मुझे किसी व्यक्ति के बदल जाने का दुख है? क्या मुझे कुछ खोने का दुख है? क्या मुझे अपने अतीत का पछतावा है? क्या मुझे भविष्य का डर है? या मुझे इस बात का दुख है कि जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही? कई बार जब हम अपने दुख को ठीक से समझते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं असल में हमारी परेशानी वहीं छिपी हुई है। हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं में तृष्णा और आसक्ति को दुख के महत्वपूर्ण कारणों के रूप में समझाया गया है। हम चाहते हैं कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें उसी तरह प्यार करें जैसे हम उन्हें करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे शुरुआत में थे। हम चाहते हैं कि कोई हमें कभी छोड़कर न जाए। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। और जब वास्तविकता हमारी इच्छा से अलग होती है तो मन संघर्ष करने लगता है। यहीं से दुख बढ़ता है। इसलिए धीरे धीरे यह स्वीकार करना सीखो, मेरी हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं शांत रह सकती हूँ। यह स्वीकार करना हार नहीं है।